जायके की दुनिया से आमिर का प्यार भरा सलाम आपकी खिदमत में पेश है। दोस्तों, इंसानी फितरत है कि वो कभी भी किसी एक चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होता। मतलब ये कि अगर उसके सामने आप कोई भी एक शय ला के रख दें तो कहता है नहीं यार, एक और लाओ, या और भी होनी चाहिए। या मिसाल के तौर पर आप उसको कोई कोई दौलत का अंबार दे दें तो वो उससे भी सेटिस्फाई नहीं होगा, कहेगा कि नहीं, इससे बड़ा चाहिए। इसी तरह से अगर उसके सामने चंद डिशेस रख दें आप तो वो कहेगा कि यार, इसमें कौरमा तो है ही नहीं, या इसमें नरगिसी कोफ्ते नहीं हैं, थोड़ा वो भी होनी चाहिए। चलो अगर कुछ नहीं है तो इसको इसको और ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए इसके सपोर्ट में चटनी तो कम से कम ले आओ। तो इंसान कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता, ये फितरत में शामिल है उसके। यहाँ मैंने आपसे एक चीज़ का जिक्र किया जिसके सपोर्ट से हमारी डिशेस और ज़्यादा मज़ेदार, टेस्टी हो जाती हैं। और वो सपोर्टिंग कैरेक्टर क्या है? जिस तरह फिल्म में सपोर्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं ना, अकेला हीरो कभी भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन बहुत सी ऐसी फिल्में हैं, अनगिनत ऐसी पिक्चर हैं जिनमें सपोर्टिंग एक्टर्स को ही याद रखा जाता है। मसलन शोले के जेलर्स को ले लीजिए, या टाल के वो भोपाली जो हैं, सुरमा भोपाली, उनको ले लीजिए, या गब्बर सिंह को ले लीजिए, या ठाकुर को ले लीजिए। ये सारे सपोर्टिंग कैरेक्टर्स थे और इतनी स्ट्रांग इनकी परफॉर्मेंस थी जिसको आज तक याद रखा जाता है बनिस्बत अमिताभ के और धर्मेंद्र के। तो इसी तरह से सपोर्टिंग चीज़ जो होती है, जिसको हम बहुत कई बार हिकारत की नज़र से भी आदमी देख लेते हैं कि अरे यार, ये तो छोटा इंसान है। एक और बात बता दूं मैं, देखिए, इसी तरह से इंसानों में भी हमने तफरीक कर रखी है, यानी बंटवारा किया हुआ है कि ये छोटा इंसान है, ये बड़ा है, ये फला है, ये धमाका है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। यकीन जानिए, मेरे वालिद साहब ने अपनी ज़िंदगी में, मैंने ख़ुद देखा कि वो उनके ताल्लुकात एक साइकिल का पंचर जोड़ने वाले के पास भी बैठते थे, उनसे भी थे, और उस ज़माने के वाइस चांसलर साहब जो मुझे याद है आज तक, हाशिम साहब, सैयद हाशिम अली साहब, उनसे भी थे। उनसे तो इतने अच्छे ताल्लुकात थे कि उनके बेटे की या बेटी, मुझे ये ध्यान नहीं रहे, कि उनकी शादी में उनको बुलाया गया था और पापा अलीगढ़ से हैदराबाद गए थे शादी अटेंड करने के लिए, 15 दिन में वापस आए। तो और अपने बागात के आम भी ले गए थे उनके लिए, उस टाइम आमों का दौर चल रहा था, मौसम था। इसी तरह से बिज़नेस में उनके एक फल वाले से, या एक छोटा दुकानदार, या वो राम दयाल थे, उनसे ताल्लुकात थे। तो गुप्ता जी साइकिल कंपनी वालों से भी बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। कहने का मतलब यह है कि वो हमेशा मुझसे कहते थे कि बेटे, कभी भी अपने से ऊपर देख कर नहीं चलो, नीचे देख के चलो। यानी छोटे लोगों से भी, जो आपकी नज़र में छोटे हों, उनसे अच्छे से पेश आओ, अच्छे से ताल्लुकात रखो, इससे इज़्ज़त घटती नहीं, बढ़ती है। तो इसी तरह से आज मैं जो डिश लेकर आया हूँ, अगर ये कहें कि यार मैंने चटनी बनाई है, तो आपका मूड ऑफ हो जाएगा, क्या यार ये चटनी। और इस चीज़ को, इस चटनी को आम तौर पे लोग मंसूब करते हैं गरीबों से, कि यार वो बेचारा चटनी रोटी खाता है। तो ये चटनी कितनी मज़ेदार होती है और कितनी टेस्टी होती है कि मैं बता नहीं सकता। और इसीलिए ये जो अमीर लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, अपने खानों में सपोर्ट करने के लिए, उनको जायकेदार बनाने के लिए चटनी का सहारा लेते हैं। तो आइए मैं आज आपको चटनी किस तरह बनती है, और मैं चैलेंज करता हूं कि आप जिस तरीके से मैं बनाऊंगा, अभी तक यूट्यूब पे इस तरह से मौजूद नहीं है चटनी। तो चटनी हम बनाते हैं, ठीक है, जिसको हम बहुत छोटी चीज़, छोटी शय मानते हैं, और वो कितनी जायकेदार बनेगी वो आप। और आज की जो चटनी होगी, चटनी देखिए 2-3 तरह की होती है, जिसमें जहाँ तक मैं जानता हूँ, एक तो नॉर्मली जो 2 होती हैं, एक तो मीठी चटनी और एक खट्टी चटनी। अब वो मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट से बनती हैं, सबका अपना अपना अंदाज है बनाने का। तो आज हम चटनी बनाएंगे, ठीक है। अभी मैंने जो जिक्र किया अपने वालिद साहब का, साथ में आपकी नॉलेज में ये भी ला दूँ कि आज की तारीख़ में मेरे वालिद साहब इस दुनिया में नहीं हैं, और वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ग्रेवयार्ड में आराम कर रहे हैं, कब्रिस्तान में यूनिवर्सिटी के। मेरी वालदा, मेरे वालिद और मेरी बहन, तो उनके लिए आपसे, जो भी देखें उनके लिए, उनकी मग़फ़िरत के लिए आपसे गुजारिश है कि उनके लिए दुआ करें। शुक्रिया। चलिए आइए देखते हैं चटनी कैसे बनती है, ठीक है। सिर्फ 2 मिनट में आप जान जाएंगे
मेरा तरीका, मेरा अपना स्टाइल चटनी का। और इस बीच में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि ये ख़ास तौर से मैं स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ, तो ये एपिसोड, और जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा, अब ये मेरा 5वां एपिसोड होगा, तो पहले एपिसोड में ही मैंने आप लोगों से बता दिया था कि मैं ये स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर से लेकर आया हूँ, या ऐसे लड़कों के लिए या लड़कियों के लिए जो जॉब में चले गए हैं नए नए, और उनको खाने पीने का बड़ा बड़ा इशू आ रहा है, पर प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो मैं बता दूं कि आज मैं इंग्लिश के 2 वर्ड लेकर आया हूं जो आमतौर पे हम लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं, तो वो भी हम सीखेंगे बीच में या लास्ट में। ओके, आइए चटनी देखते हैं। 2 मिनट में झटपट मेरे स्टाइल में बन जाएगी ये खट्टी चटनी इमली की। आइए देखिए, खट्टी चटनी यानी इमली की चटनी बनाने के लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत हमको होगी वो इस तरह से हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमने हरा धनिया लिया है, जो कि 1 गड्डी है, जो स्टैंडर्ड साइज़ की हर जगह मिलती है। उसके बाद जिसको हमने छोटा छोटा काट के रख लिया है। उसके बाद हम 2 टेबल स्पून हमने ज़ीरा लिया है। फिर 8-10 हमने लाल मिर्च यानी साबुत लाल मिर्च ली है। फिर हमने 1 लहसुन को छील के रख लिया है, और 2-3 हरी मिर्च को हमने काट लिया है। तो और उसके अलावा आपके जायके के मुताबिक ये आप अपना नमक रख सकते हैं। ठीक है, और ये इमली का पैकेट है। तो आइए चलिए देखते हैं कि ये किस ऑर्डर में इसमें डाली जाएंगी। वैसे तो कोई ऑर्डर नहीं है, लेकिन मैं सबसे पहले हरा धनिया ग्राइंड करने के लिए हरा धनिया डालता हूँ, उसके बाद ये सारी चीज़ें डाली जाएंगी, इसलिए कि हरा धनिया जब नीचे रहेगा तो वो अच्छे से यानी उसके ब्लेड्स तक पहुँच जाएगा, वरना अगर ऊपर रहेगा तो आपको बार बार उसको नीचे करना होगा। तो सबसे पहले मैं हरा धनिया डालूँगा। ठीक है, आइए देखते हैं 1 बाय 1। जैसा कि मैंने आपको कहा कि सबसे पहले हरा धनिया हम डालेंगे ग्राइंड करने के लिए। वो सिर्फ इसलिए कि इसकी जो लीव्स हैं, जो पत्तियां हैं हरे धनिया की, वो नीचे बैठ जाएं, यानी वो जो ब्लेड है इसका वो उसके कांटेक्ट में रहे। उसके बाद ये देखें, हमने जो 2 टेबल स्पून ज़ीरा बताया था वो डाल दिया। फिर ये 8-10 हमने लाल मिर्च डाल दी। ठीक है, इसके बाद ये जो 1 पूरा लहसुन था जिसको हमने छील लिया था, ये डाल दिया। फिर हरी मिर्च 2-3 हरी मिर्च काट के रखी थी, ये डाल दी। उसके बाद ये जायके के मुताबिक 1/2 टेबल स्पून या 1 टेबल स्पून आप डाल सकते हैं सॉल्ट। ठीक है, तो ये सॉल्ट आ गया। ओके, चलिए अब नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट स्टेप हमें इसके साथ करना है, यानी इमली के साथ। ये देखें, इमली मैंने इसका पैकेट छील लिया है। अब इसमें पानी डाल के इसको थोड़ा मैश करेंगे, और उसके बाद इसको छान करके डायरेक्ट इसमें डालते रहेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं किस तरह से। ये मैं इसमें पानी डाल लेता हूँ, ये देखें। ओके, अब ये जो है, बहुत से लोग क्या करते हैं, मैंने देखा था कि उसको ना ये इमली को बॉईल करते हैं। मैं बॉईल नहीं करता इसको, मैं खाली इसको इस तरह से मैं इसमें छान लूँगा। खूब अच्छे से इसको आप इमली के, ये देखें ना दाने आ गए, इसके जो बीज हैं इमली के। अब इसको क्या करना है, इसको सिर्फ इसमें मिला देना है, दैट्स इट। इसको छान लेना है किसी जो आपके पास बड़ा छन्ना हो उसकी मदद से। ये देखें, ये आ गया। ओके, सो सिंपल, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है किसी किस्म की। ये देखें, अब ये हमारे बीज, और उसके साथ साथ अभी इसमें थोड़ा सा वो लगा हुआ है, इसको एक बार और हम इसमें छानेंगे, वो सॉरी पानी डालेंगे। ठीक है, ये हमने पानी डाल दिया। ओके, उसके बाद फिर अगेन इसमें जो कुछ बाकी बचा होगा ना लगा हुआ, यानी इमली का जो भी इसमें उसका जो इन बीजों से चिपका रहता है गूदा, वो हम फिर से एक बार और इसको निकाल लेंगे। ऐसे ही इसको मैश कर लीजिए। ये देखिए, चलिए इसको भी हम फाइनली छान लेते हैं। ये हमारी पूरी जो इमली का पैकेट था पूरा यूटिलाइज हो गया है।
सिर्फ इसमें जो एक्स्ट्रा है, जो रेशे हैं लंबे लंबे बड़े बड़े या जो बीज हैं इमली के, वो बाकी बच गए हैं। अब सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप बाकी है। देखिए ख़त्म, ये रेशे बच गए इसमें और कुछ नहीं है, ये इमली के बीज हैं, इसको फेंक देंगे हम। अब इसको हमें ग्राइंड करना है। चलिए ठीक है, इसको ग्राइंड करके दिखा देते हैं। चलिए इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। ओके, इस चटनी को बनाने के बाद आप 1.5 से 2 महीने तक फ्रिज में रख सकते हैं। इससे ज़्यादा लंबे अरसे के लिए मत रखिएगा, इतनी ही बनाइए जो 1.5 से 2 महीने के दरमियान में ख़त्म हो सके। अब ये देखें, ये हमारी जो चटनी है इमली की वो ग्राइंड हो चुकी है अच्छे से। अब हम इसको ऑफ कर देते हैं। दैट्स इट, ये तैयार हो चुकी है। तो सब अब देखते हैं कि ये चटनी किस तरह से बनी है। और आपको जैसा कि पहले से ही मालूम होगा डेफिनेटली कि चटनी को किसी भी चीज़ के साथ, मतलब ज़्यादातर चीज़ों के साथ मिला के खा सकते हैं। जैसे मेरे पास फ़िलहाल जो है वो चपली कबाब है और पकौड़ी हैं और ये समोसे हैं और नान भी है माशाल्लाह। तो चलिए देखते हैं कि ये चटनी किस तरह की बनी है। ठीक है, एक एक बाइट सबका चक्कर बताते हैं आपको। चलिए पहले समोसे से शुरुआत करते हैं क्योंकि मुझे समोसे बहुत पसंद हैं। माशाल्लाह, देखें माशाल्लाह, बहुत टेस्टी, बहुत ही टेस्टी। कबाब के साथ भी ज़बरदस्त। तो इस तरह से मैंने ये तीनों चीज़ें जो चटनी बनाई है उसके साथ मिला कर के खाई, तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका मज़ा जो है वो जिसको कहना चाहिए कि दोबाला हो गया। बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा इसमें डेवलप हुआ चटनी के ज़रिए। यानी ये जो सपोर्टिंग चीज़ हमने बनाई है, जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि सपोर्टिंग चीज़ें जो होती हैं बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती हैं, जिसको आम तौर पे लोग अहमियत नहीं देते हैं नहीं देते हैं। तो आपने देखा कि चटनी कितनी आसानी से बन गई और इस तरह से बन गई जैसे मैंने आपसे कहा कि यूट्यूब पर कहीं और आपको ये वाला जो प्रोसीजर है बनाने का, ये तरीका आपको नहीं मिलेगा जिस तरह से मैंने बनाई है। और आप बना कर देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। जो भी चीज़ आप जिस चीज़ के साथ भी इसको खाएंगे। तो स्टार्टिंग में मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि हम 2 वर्ड लेकर आए हैं आपके लिए, क्योंकि मैंने शुरू में कहा था अपने पहले एपिसोड में कि ये मैंने चैनल ख़ास तौर से अपने स्टूडेंट्स के लिए बनाया है, या वो स्टूडेंट जिन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली है और जॉब में घर से दूर दराज इलाक़ों में या कहीं और चले गए हैं जहाँ वो जॉब कर रहे हैं और खाने का मसला उनके सामने आता है। तो बहरहाल आज ये 2 वर्ड मैं वो लेकर आया हूँ जो मैंने जिस तरह से अपने तीसरे एपिसोड में भी आपको 2 वर्ड बताए थे, आपकी नॉलेज में लेकर आया था। आज फिर मैं 2 वर्ड लेकर आया हूँ और वो ये हैं कि बचपन में हम भी गलती करते थे, हम भी ऐसे ही बोलते थे। देखिए, जब आपके चेहरे पे कोई चीज़ लग जाती है या हाथ किसी चीज़ से गंदे हो जाते हैं तो आप किस चीज़ से साफ़ करते हैं? ज़ाहिर है आज के ज़माने में तो टिशू इतना मकबूल हो गया है, इतना ज़्यादा यूज़ में आ गया है कि आपकी गाड़ी में भी टिशू रखा होता है, आपके कमरों में भी है, आपके ऑफिस में भी है। लेकिन हमारा जो ज़माना था 30, 35, 40 साल पहले, उस वक्त इतना ज़्यादा रिवाज नहीं था लेकिन बहुत कम था। तो उस वक्त हम अपनी जेब में रखते थे हैंड करचीफ। जी हाँ, मैंने क्या आपकी खिदमत में पेश किया ये वर्ड हैंड करचीफ। एक्चुअल में हैंड करचीफ नहीं बोला जाएगा, लिखा ज़रूर जाएगा HANDKERCHIEF, हैंड करचीफ। लेकिन जब आप प्रोनाउंस करेंगे, जब आप बोलेंगे तो डी इसमें साइलेंट हो जाएगा। इंग्लिश बड़ी लाजवाब लैंग्वेज है, इसमें कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ या क्या हूँ, क्योंकि पता नहीं कब किस वर्ड के साथ क्या हशर हो जाए, कुछ पता नहीं। तो हैंड करचीफ में हैंड साइलेंट रहेगा तो
हैन करचीफ बोला जाएगा। हैन बचपन में हम याद करते थे ना, वो HEN हैन, हैन माने मुर्गी, या CAT कैट, कैट माने बिल्ली, DOG डॉग, डॉग माने कुत्ता, इस तरह से। तो ये हैन, हैन प्रोनाउंस वही हो रहा है, स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक वो अलग है। तो यहाँ पर हैंड करचीफ नहीं कहा जाएगा, यहाँ बोलेंगे हैंड करचीफ, यानी डी को साइलेंट कर देंगे। तो एक वर्ड तो ये है। दूसरा वर्ड, जिस तरह से मैंने ये अब यहाँ पर वो अपना पूरा ये दिखाया था आपको, यानी जिसमें समोसा था, पकौड़ी थी और चपली कबाब था, इसी तरह से जब आप किसी पार्टी में जाते हैं तो वहाँ पर एक लंबी चौड़ी कतार लगी होती है खानों की, अलग अलग डिशेस की। तो अक्सर हम लोग कहते हैं हाँ भाई क्या, तो दावत देने वाला भी आपको बता देता है कि भाई बूफे सिस्टम है, बूफे। लेकिन एक्चुअल में जब इसको लिखेंगे तो बूफे नहीं लिखेंगे, ये वर्ड जो है ये है बुफेट, BUFFET। मैंने कहा ना इंग्लिश बड़ी बड़ी लाजवाब लैंग्वेज है, तो इसमें टी साइलेंट रहेगा, टी का जिक्र ही नहीं है कहीं। जब आप बोलेंगे, जब आप प्रोनाउंस करेंगे, इसको कहेंगे बुफे, BUFAY, बुफे। यानी जहाँ पर एक बहुत सारी तादाद में खाने हों, या बुफे किसी और दूसरे वर्ड के भी, किसी और चीज़ के लिए भी, फूलों का बुफे हो गया या और दूसरी चीज़ें हैं उनमें भी ला सकते हैं। तो बुफेट नहीं होगा, ये बूफे वर्ड होगा। ओके, तो इस तरह से ये दो मुख्तलिफ वर्ड हैं जहाँ पर लिखा कुछ और जाता है, बोला कुछ और जाता है, यानी प्रोनाउंस कुछ और किया जाता है। तो बस आज का ये लेसन ख़त्म हुआ और मुझे उम्मीद है कि आपको ये चटनी ज़रूर पसंद आएगी। बहुत टेस्टी है, बहुत ही ज़बरदस्त सपोर्टिंग कैरेक्टर है, ये सपोर्टिंग रोल है आपके खानों के लिए जिस तरह से मैंने शुरू में एग्जांपल दी। और देखिए, दुनिया में किसी इंसान को कमतर मत समझिए, चाहे वो पैसे में कितना ही गरीब क्यों ना हो, क्योंकि आजकल तो मेंटालिटी ये बन गई है कि जिस पे दौलत है वही सब कुछ है। मगर मेरे वालिद साहब ने भी अपनी लाइफ में ऐसा कभी नहीं सोचा, ना हमें ऐसा सबक दिया, और ना ही मैं समझता हूँ। हर इंसान की अहमियत अपनी जगह बहुत मजबूत अहमियत है। आपका ये बटन टूट जाए ना, तो वो तलवार से नहीं सिया जाता, उसके लिए एक छोटी सी मामूली सी, जो आंखों से कभी कभी नज़र भी नहीं आती, एक सुई की ज़रूरत पड़ती है। बस इसी तरह से हर इंसान की अपनी जगह अहमियत है। ठीक है मेरे दोस्तों, आपस में मोहब्बत से रहिए, प्यार से रहिए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, क्योंकि ज़िंदगी ये बहुत थोड़ी है, 50 साल 60 साल, हद है 70 साल। उसके बाद इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाना है। नफ़रतें बहुत बांट रहे हैं लोग, बहुत ज़्यादा नफ़रतें हो गई हैं, बहुत दुख भी होता है, लेकिन हमें आपको तय करना है कि हमें किस तरह रहना है, और वो सिर्फ़ एक ही रास्ता है, और वो है मोहब्बत का। चाहे हिंदू का मुसलमान से हो, सिख का ईसाई से हो, ये सबका आपस में हो, मोहब्बत होनी चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। अपने माँ बाप का बहुत बहुत ख्याल कीजिए, उनके पैर धो धो के पी लीजिए। ये ऐसी शय है कि जो एक बार चली गई फिर कभी नहीं मिलेगी। आप अरबों खरबोपति बन जाइए, दुनिया की हर शय मिल जाएगी, मगर ये नहीं मिलेंगे। इनकी कदर कर लीजिए अगर हैं आपके पास, और अपने बीवी बच्चों की भी कदर कीजिए, वो अल्लाह की तरफ से दिए हुए इनाम हैं आपके लिए। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे और मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और मेरे इस एपिसोड को, आपस में हमारा ताल्लुक़ बना रहे, इस एपिसोड को प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम मिलते रहें, मेरी हर पोस्ट आप तक पहुंचती रहे। अपने दोस्तों की शेयरिंग में डालिए, इसको फैलाइए जहां तक हो सकता है, क्योंकि ये एक मोहब्बत का पैगाम है। न सिर्फ खाने पीने की चीज़ें हैं, साथ में मोहब्बत का पैगाम है, एक नॉलेज है छोटी सी। इस तरह से मैंने इसको डिज़ाइन किया है अपने इस रेसिपी के चैनल को। और अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए, और लास्ट में, इस एपिसोड के लास्ट में मेरा ईमेल आईडी भी मिलेगा, आप चाहें तो उस पर भी लिख सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, खुश रहिए, सलामत रहिए।